स्तर के लोग होते हैं, उनकी ऐसे ही स्तर के लोगों से यारी दोस्ती मोहब्बत होती है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे तो डॉक्टरों की दोस्ती डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वकील बैरिस्टरों से, बड़े लोगों से होते हैं। बड़े धनपतियों की धनपति से दोस्ती होती है, गरीबी से कौन हाथ मिलाता है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग अपने आप में बड़ा उनमें गरूर था, इंकार था कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। कोई तो बहुत बड़ा डॉक्टर था, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई क्या थे, ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ऐसे लोग। उन्होंने सोचा, सबके ही मन में होती है कि यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी दुकानदारी, नौकरी, बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहता है। सब उठते और कहते यार कुछ दिन घूमने चले, सैर सपाटा करें, है ना। तो ऐसे उन्होंने विचार किया, चले कहीं घूमने के लिए कुछ देर के लिए। तो बहुत व्यस्त रहते हैं, घूमे फिरे, दिमाग फ्रेश हो, थोड़ा अच्छा लगेगा, घूमे फिरेंगे तो चलो। तो वे सब लोग चल दिए घूमने के लिए। साधन से जा रहे थे, लेकिन आगे बहुत बड़ी नदी और गंगा जी मान लो आ गई तो पुल तो था नहीं, आगे उस पार चलना चाहिए। देखो कितना सुंदर जंगल हरा दिखाई दे रहा है, उधर भी घूमना चाहिए। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो नाव वाले दिखे, उन्होंने इशारा किया, एक नाव वाला तुरंत नौका लेके आया। तो उन्होंने कहा, कहो बाबूजी कि हमको उस पार जाना है, छोड़ देंगे क्या? हम इसीलिए खड़े हैं नौका लेकर, हमारा काम क्या है? इधर से उधर पहुंचाना, उधर से इधर लाना। बैठो। आप साहब सब पढ़े लिखे लोग बैठ गए। ये दृष्टांत सुना रहा हूं मैं। अब बैठ गए, जो ही नाव चली तो एक ने कहा, अरे मल्ला ये बता, तो अंग्रेजी पढ़ना आता है कि नहीं तेरे से? मल्ला ने कहा, बाबूजी अंग्रेजी छोड़ो, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। है तेरी कोई जिंदगी यार, इस जमाने में अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं जानता है तेरी जिंदगी बेकार है। फिर हिंदी तो जानता होगा। मल्ला बोला, नहीं मैंने कह दिया हिंदी भी नहीं जानता मैं। है तेरी कोई जिंदगी है। डॉक्टर ने कहा, बस थोड़ी डॉक्टरी का जानता होगा, दवाई मूड़ी जानता होगा। कि साहब बिल्कुल है, तेरी बल्ली करे, तेरी कोई जिंदगी है, इतनी दवा नहीं जानता। कोई ठंडी जुकाम खांसी बुखार, थोड़े बहुत कोई चूरन चटनी जाना है करना साहब। फिर एक ने कहा, अच्छा भूगोल का ज्ञान कितना है तेरे को? किसा भूगोल किसे कहते हैं, मैं तो जानता ही नहीं है, तेरी कोई जिंदगी है। सब अपनी अपनी बात पूछते गए। अब इतने में बीच गंगा की धार में नाव पहुंच गई, उनकी बात बीत गई। अब मल्ला ने कहा कि बाबूजी एक प्रश्न में पूछ लूं? पूछा कि यह बता तुम पे तैरवा आवे कि नहीं आवे, यह प्रश्न में जवाब दो। एकदम मना किया, क्या कहा तैरना? हमने तो कभी पानी पैर ही नहीं रखा, हम बिल्कुल तैरना नहीं जानते। तुम्हारी डॉक्टराई, प्रोफेसरी, तुम्हारी बकायला है, तुम्हारा साइंटिस्ट, तुम्हारा भूगोल की आता पड़ा, सब गयो कुआं भाड़ में। क्यों? तुमको दिख नहीं रहे आंधी आ रही है, इतना जोर से आंधी आ रही है, नाव पलटेगी। बोलो अब कहीं का बताओ। अब वे घबरा करे, उन्होंने कहा, भैया मल्ला जल्दी चला, कार मोटर से क्या रेस देर बताओ, ये तो ऐसी चलेगी। इतने तूफान नाव डगमगाने लगी और भैया दम से नाव पलटी। मल्ला ने कहा, सुनो, ना मैं हिंदी जानू, ना अंग्रेजी जानू, ना मैं जो है ना कोई भूगोल जानू, ना मैं साइंटिस्ट, ना कुछ नहीं। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी, अच्छी तरह तैरना आता है मेरे से। नाव पलट गई और पढ़े लिखे बड़े बड़े हिंकारी जो धनपति बन रहे थे सब डूब गए। मल्ला तैर के पार। इस कथा का मतलब दृष्टांत का क्या उद्देश्य हुआ कि कोई आदमी कितना भी बड़ा हिंकार करे, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं जो है ना परिवार वाला हूं, कुटुंब वाला हूं, मैं पद वाला हूं, प्रतिष्ठा वाला हूं, कोई मेरे पीछे इतने आदमी सब कुछ में मैं करता है, लेकिन यदि उस पर भजन करना नहीं आया, उसने जिंदगी में भजन नहीं किया तो सब जो है बेकार है। जिंदगी उसकी नैया इस भवसागर में डूब जाएगी। डूबने का मतलब 84 का टिकट कट जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए भजन करना चाहिए। भजन हम गाते हैं, हो नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी
डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना नैया डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना नैया डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना भजना बिना हरि के नाम बिना नैया डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना नैया डूबेगी आवागे तेरी भजना जिस कारण तने जन्म लियो है सो तेने बिसरायो जिस कारण तने जन्म लियो है सो तेने बिसरायो जिस कारण तने जन्म लियो है सो तेने बिसरायो जिस कारण तने जन्म लियो है सो तेने बिसरायो और संसारी धंधे में बस के दीनों जन्म गमाई वे श्री घोड़ा रे हरिया भजना देना हरिया डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना नैया डूबेगी आवागे तेरी भजना बिना रे किसकी आशा कर
तन पाकर 100 काम करो, 50 काम करो, लेकिन एक काम भगवान का भजन जरूर करो, उस बिना जिंदगी फीकी अधूरी है। और भगवान का भजन करें तो क्या, एक भजन और दो भजन गा रहे हैं, एक और सुनाए। भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए, भगवान